Hey everyone, welcome back to our channel. Today in this video we will learn about a newly sentence structure. So today video is very interesting because we will learn some new sentence with structure which is जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि वह उससे मिल ना सके, बड़े अफसोस की बात है कि हम उसे बचा ना सके, बड़े अफसोस की बात है कि मैं वहां पर पहुंच ही नहीं सका। तो इस तरह के वाक्य हम डेली लाइफ में बोलते हैं। तो समझेंगे आज की इस वीडियो में किस तरह से हम इन्हें इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है बड़े अफसोस की बात है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज ए पिटी। बहुत ही शॉर्ट में इसका मैं फ्रेज बता रही हूँ यूज करने का, वैसे तो और भी इसके फ्रेज है लेकिन इट इज ए पिटी इसका मतलब भी होता है अफसोस की बात है। प्लस की के लिए हम लिखेंगे दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड लिख देंगे। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, इट्स ए पिटी, यानी इट्स ए पिटी बड़े अफसोस की बात है। इसके लिए हम लिखेंगे की के लिए हमने लिख लिया दैट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब समझते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि बड़े अफसोस की बात है कि हम उससे मिल ना सके, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज ए पिटी दैट हम उससे मिल ना सके। वी कुड, तो यहाँ पर हम इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए कुड का यूज करेंगे। वी कुड नहीं आया है तो नॉट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर वर्ब की तो मिलने की हो गई मीट उससे हिम या फिर हर। क्या हो गई इसकी इंग्लिश, इट इज पिटी दैट वी कुडंट मीट हिम या फिर हर। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बड़े अफसोस की बात है कि हम उसे बचा ना सके, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज ए पिटी दैट कि हम उसे बचा ना सके, तो इसके लिए हम लिखेंगे वी कुडंट बचा ना सके सेव हिम, उसके लिए हम लिखेंगे हिम। क्या होगा इसकी इंग्लिश, इट्स पिटी दैट वी कुडंट सेव हिम। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज बड़े अफसोस की बात है कि मैं वहां पहुंच ना सका, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज ए पिटी दैट मैं वहां पहुंच ना सका। बीती हुई बात बता रहे हैं कि हम वो कर ना सके, तो इसके लिए हम लिखेंगे दैट आई रीच, वहां के लिए हम लिखेंगे देयर। क्या होगा इसकी इंग्लिश, इट इज ए पिटी दैट आई कुडंट रीच देयर। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बड़े अफसोस की बात है कि वह पार्टी में नहीं आया, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज ए पिटी दैट वह पार्टी में नहीं आया। तो वह के लिए हम लिखेंगे ही नहीं आया, तो इसके लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे डिड का, डिडंट कम टू द पार्टी। क्या होगा इसकी इंग्लिश, इट इज ए पिटी दैट ही डिडंट कम टू द पार्टी, यानी बड़े अफसोस की बात है कि वह पार्टी में ही नहीं आया, यानी उसी की पार्टी और वही नहीं आया। तो कितने अफसोस की बात है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बड़े अफसोस की बात है कि उसने अपना घर बेच दिया, बड़े अफसोस की बात है कि वो मैच हार गए। तो ये है आपके होमवर्क जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इन दोनों सेंटेंस को इंग्लिश में बना के दिखाना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर से आप यही नहीं, इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंस को हम बना सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब को कि हेल्पिंग वर्ब हमें वहां पर क्या लगानी है क्या नहीं लगानी है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम लगाएंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद ए न्यू टॉपिक।